हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वनिका नगी। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद हम ऐसे डायरेक्ट वीडियो लाए हैं क्योंकि कुछ फेस मास्क या हेयर मास्क, हेयर पैक यही सब पे बनाए थे, तो थोड़ा ऑडियो और वीडियो में प्रॉब्लम होता था, इसलिए ऐसे नहीं बन पा रहा था। तो गाइस, आज हम सोचे हैं कि डायरेक्ट बोले, कुछ बताने, वो सब प्रोडक्ट नहीं लाए या कोई रेमेडी नहीं है, बस कुछ चीज़ जो ध्यान देना चाहिए हम लोग को डेली यूज़, डेली लाइफ में, उस पे है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने वीडियो पे कमेंट्स वैसे तो ज़्यादा आते नहीं हैं। अगर आप लोग, मेरे फ्रेंड्स लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं तो कमेंट भी किया करें। कमेंट से हमको पता चलता है मेरे वीडियो में क्या मिस्टेक है और क्या नहीं है। तो आप लोग का रिस्पॉन्स जैसा दिखेगा वैसा मेरा वीडियो में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना वीडियो। एक हम हेयर मास्क का वीडियो बनाए थे, हेयर पैक का। उसमें एक फ्रेंड रिसेंटली कमेंट की हैं जिनका कहना है कि हेयर फॉल का सॉल्यूशन बताएं। तो हेयर फॉल का सॉल्यूशन तो ऐसा कुछ खास नहीं है। कोई भी आप लोग काम करते हो या कुछ करते हो तो वो तो होता ही है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट हाँ, कुछ कारण है जिसको हम लोग घर पे उतना ध्यान नहीं देते, उतना केयर, जैसे कि नॉर्मल यूज़ पे नॉर्मल हम लोग को जो केयर करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। तो मेन कारण है कि आप अपने जो पहले जो हेयर फॉल आपका हो रहा है वो नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, आपको उस चीज़ पे ध्यान देनी होगी। नॉर्मल हेयर फॉल हम उसको कहते हैं जो मतलब आपके बालों में जो जड़ होते हैं उसमें पैचेस नहीं हो, वो मतलब अगर स्ट्रेट है रूट्स तो स्ट्रेट रहता हो और बाल प्रॉपर वे में वो दोबारा से रीग्रो होता हो। पैचेस मतलब जहाँ पे मतलब अब रीग्रो का कोई कुछ दिखता ही नहीं है, उसको पैचेस बोलते हैं। तो वैसा कुछ नहीं हो आपके बालों में। नॉर्मल उसी को नॉर्मल उसको नहीं कहते हैं, मतलब वो सब आपके बालों में नहीं होनी चाहिए। और प्लस नॉर्मल उस टाइम होता है जब आप कोई डिजीज़ का दवा खा रहे हो, जैसे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, तो आप ज़्यादा मेडिसिन यूज़ किए हो 1 मंथ से या कुछ भी, उस टाइम भी आपका हेयर फॉल नॉर्मल है कि होना है, तो वो सब आप नॉर्मल में रख सकते हो कि वो सब चीज़ है। लड़कियों में, औरत में जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उस टाइम भी हेयर फॉल कंपलसरी है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल को होती है। तो वो सब उतना उस समय फॉल होता है, फिर रीग्रो हो जाता है, वो ऑटोमेटिक है। बट अगर आपके साथ जैसे नॉर्मल से हाई हो गया, जैसे कि मेडिकल इशू है, कुछ आपका हेयर फॉल ज़्यादा गिर रहा है, तो आप थायराइड का चेकअप कराओ। थायराइड से मैंने भी करवाया था क्योंकि मेरा हेयर फॉल खुद बहुत ज़्यादा हो रहा था और थायराइड से मेरा उसमें आया था कुछ, तो उस कारण से फिर इम्प्रूवमेंट हुआ। कुछ मेडिसिन चलते हैं जिस कारण से आपका बाल फिर थोड़ा रीग्रोथ में आता है, कंट्रोल होते हैं। तो आपको अपने पहले मेडिकल इश्यूज़ को क्लियर रखने हैं। कुछ भी चीज़ है तो आप उस चीज़ को दिखवाओ, करो और अपने बालों के बारे में जानो। एंड उसके बाद अब डे टू डे लाइफ में जो हम लोग करते हैं, जिस चीज़ से हम लोग को थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो चीज़ हम अपनी लाइफ में सुधार कर सकते हैं, तो वो तो करनी चाहिए। तो हम अब उसके बारे में बताते हैं। तो पहले हम लोग ये बताते हैं कि जो मिस्टेक हम लोग डेली अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं वो हम लोग काउंट करते हैं। तो पहला है हम लोग का, जो हम लोग अपने बालों के फैशन के लिए, जैसे स्ट्रेटनिंग, फिर हेयर को सुखाने वाला, वो सब जो हीट का जो प्रोडक्ट यूज़ करने लग गया है ना आजकल जो टाइम है। पहले तो लोग मना ही करते थे, अभी भी बहुत सारे लोग मना करते हैं, बट फिर भी हम लोग सुनते कहाँ हैं। तो वो फैशनिंग में थोड़ा तो लॉस होना ही है। और अगर आप हीट का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका बाल का जाना ही है उसका, उस कारण से आपके बाल नहीं एडजस्ट करते हैं हीट को। इसलिए नॉर्मल और मसाज ये सब चीज़ आप करो तो ज़्यादा बेटर होगा। पहला हीट हो गया। फिर दूसरा, आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हो, बार बार शैम्पू को चेंज नहीं करते रहना है। अगर आप एक शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो आपको उसको ईयर तक लगाना ही है। और प्लस मेरा कहना है कि शैम्पू चेंज ही नहीं करो। अगर आप वो शैम्पू को सूट कर रहा हो तो आप पहले देखो आपके बालों में वो शैम्पू सूट कर रहा है या नहीं। उसके प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स चेक करो। नेट है, इंटरनेट है, गूगल है। मैं कोशिश करूँगी आपको हर चीज़ बताने का, बट बहुत चीज़ अभी उतना जल्दी नहीं ला पाए। बट उससे पहले आप वो सब चीज़ देख लो और जल्दी इम्प्रूवमेंट है आप लोग में तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइस, मेरा दूसरा ये था। और तीसरा था कि हम लोग अपने हेयर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं,
जैसे कि सीरम हो गया या फिर जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अभी कंडीशनर आ रहे हैं, डेली चेंज करना होता है ना, डेली चेक करना होता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा से क्या होता है, हम खुद करते हैं ना, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग को बता रहे हैं। मेरे साथ हमेशा से वही होता है। आप लोग को जैसे अभी जस्ट लड़की हो या लड़का जो भी हो, आप लोग बाल वॉश करते हो, फिर उसके बाद उसको टॉवल से रब करने लगते हो, सुखाने लगते हो, मारने लगते हो। वेट हेयर में मतलब भींगा हुआ बालों में आप कॉम्ब करते हो, तुरंत बाल झाड़े तुरंत निकल गए। वेट हेयर मतलब भींगा हुआ बाल में आप लोग को कॉम्ब नहीं करनी चाहिए, उससे आप लोग के बाल जो होते हैं अभी जड़ पे जो वो शैम्पू गया है या जो भी गया है, वाटर गया है, तो थोड़ा जल्दी फॉल होने का प्रॉब्लम हो सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग बाल धोते हैं तो टैप नल के डायरेक्ट नीचे, अगर लड़कियां हैं तो वो लोग ज़्यादा डायरेक्ट टब के नीचे बाल धोने में, मतलब नल खोलने के बाद बाल डालने में और जल्दी से वो ज़्यादा स्पीड में फोर्स आता है पानी का, तो उस टाइम बाल, मैं जैसे धोती हूँ ना वैसे बता रही हूँ, तो मैंने भी कहीं पढ़ा कहीं देखा था कि ऐसा नहीं होता है। हम लोग वैसे जो प्रोसेस को करते हैं वो बहुत गलत होता है, वो प्रोसेस से हमारे बाल पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। रूट्स, हम लोग के बाल कुछ नहीं है, लेंथ वो सब पे कुछ कोई मायने नहीं रखता है। रूट्स में आपके बालों में वो उसमें स्ट्रांग होने चाहिए और उसका हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो चीज़ मिस्टेक हो गया। वेट हेयर में कॉम्ब नहीं करना है आपको। फिर दूसरी बात कि आप लोग को टैप में डायरेक्ट खोल के नहीं करना है, सॉर है, झड़ना है, मग है, उससे आप अपने बालों पे हल्के फोर्स पे पानी डालो तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड उसके बाद आप कॉम्ब नहीं कर सकते हो, वेट हेयर में कॉम्ब नहीं करो। रबिंग करके जो हम लोग बाल को एकदम सुखाते हैं ऐसे ऐसे करके, उतना ज़बरदस्ती उससे लड़ना झगड़ना नहीं है, प्यार से डील करना है, आराम से डील करना है, तो वो अच्छे से रहता है। और अब हम लोग जैसे कि जिनका ड्राई हेयर है उनको सिल्की करने का बहुत नशा सवार रहता है, जैसे कि मेरे को था, तो मैं वो नशा को अभी उतार चुकी हूँ। मैं बोली जैसा है वैसा हेयर ठीक है, क्योंकि उस नशे में ना मैंने अपना खुद का बाल बहुत फॉल करवाया, मतलब खुद के मिस्टेक से, सिली मिस्टेक, नहीं इस प्रोडक्ट से नहीं हो रहा है, उस प्रोडक्ट को चेंज करती हूँ, इसको करती हूँ, उसको करती हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट को लगाई, सीरम लगाई, सब कुछ की। सीरम चलो ठीक है, ठीक ही है, बट सूट करने के ऊपर है। सीरम के ऊपर भी लाऊंगी मैं, लॉरियल का सीरम मेरे बालों का बहुत बड़ा कारण था फॉल का, एकदम मेरे लिए, हर लोगों के लिए, हर हेयर में वो सूट करने के ऊपर होता है और प्रॉपर वे जानना होता है कि कैसे क्या चीज़ यूज़ करते हैं। कंडीशनर यूज़ कर रहे हो, अब स्कैल्प पे कंडीशनर लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे आपके बाल में डैंड्रफ बढ़ेंगे। स्कैल्प में कंडीशनर कतई नहीं लगाना चाहिए, एकदम वो जैसे हम लोग प्रॉपर वे नहीं जानते हैं, उस कारण से बहुत सारे प्रोडक्ट का हम लोग उसको बेकार कर देते हैं। प्रोडक्ट हमारे अच्छाई के लिए बनाते हैं बट हम लोग उसको ख़राब करते हैं। तो चलिए दूसरे पे आते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। और दूसरा है मेरा स्ट्रेस। हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हेयर फॉल हो रही है तो स्ट्रेट होगा, स्ट्रेस होगा कुछ भी चीज़ पे, और हमारे जनरेशन पे छोटे छोटे बात पे ना बहुत स्ट्रेस होता है। और अब मेरे को ही देख लो, मतलब मैं भी ना, अपने बाल गिर रहे हैं, ओ गॉड बाल गिर रहा है, इतना स्ट्रेस होता है ना कि बता नहीं सकते हैं। बट वो सब अगर आप रिड्यूस करो, अब देखो, अब ये नहीं कि आज नहीं, टेंशन नहीं, आज बाल नहीं गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको 1 मंथ तक उसको आपको देखना पड़ता है कि हाँ 1 मंथ हमने स्ट्रेस नहीं लिया है, हमने ये सबसे प्रिकॉशन किया है, तो उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट है आपको तब पता चलेगा। ऐसा नहीं पता चलता है कि 1-2 दिन में आपको डिफरेंस दिखने लग जाए, आपको करनी पड़ती है। तो आप लोग कोशिश करना। और अब हम लोग इसके ये जो सिली मिस्टेक्स करते हैं, स्ट्रेस पे बहुत ध्यान देना, बहुत ज़्यादा हमारे जनरेशन के लोगों पे बहुत सूट करता है ये स्ट्रेस वाला। बहुत सारे डॉक्टर भी ये बोलते हैं भाई आप स्ट्रेस लेते हो, दैट्स वाई आपके बाल इतने वो हो रहे हैं, स्किन पे पिंपल्स आ रहे हैं, आपका हाइट ग्रोथ, आपका हर चीज़, आपके बॉडी से सब चीज़ रिलेटेड होता है, आपके हिस्ट्री, स्ट्रेस, माइंड, सब चीज़ से, हर छोटे छोटे बात में निगेटिव थिंग्स, ज़्यादा जो भी चीज़ है वो सबको आपको खुद को लाइट करना। आप जैसे भी कर लो, म्यूज़िक सुन के करो, मेडिटेशन करके करो, जैसे भी करो, वो आपकी प्रॉब्लम में आप जानो आपको किस में अच्छा लगता है। और अब हम लोग इसके जो चीज़ हम लोग को करना चाहिए जिससे थोड़ा जल्दी ग्रो हो नेचुरली, वो बताते हैं। तो मैंने इतना कुछ बता दिया है आप लोगों को कि आप लोग जितना भी आप स्ट्रेस ले रहे हो तो पहले स्ट्रेस से रिलीफ लो। स्ट्रेस सबसे बड़ा, मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा कारण है कि स्ट्रेस जो हम लोग ले रहे हैं उस कारण से बहुत कुछ होता है। तो स्ट्रेस लेना पहले आप रिड्यूस करो, उस चीज़ को थोड़ा कम करो, कूल डाउन करो, जैसे भी कर रहे हो, ठीक है, उससे भी आपके बालों में थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। और दूसरा, आप लोग अपने बालों पे जो वो डाइट है, हेल्दी डाइट है, जिस पर हम लोग कतई नहीं ध्यान देते हैं, बट देना पड़ता है, बहुत चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए देना पड़ता है।
तो हम लोग अगर अभी से ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। और वो ध्यान मतलब आप जैसे अपने डाइट में एग डाल सकते हो, मतलब प्रोटीन वाले दाल खाओ। जो भी चीज़ में प्रोटीन है, आपको जिस चीज़ में आ रहा है, वेजिटेरियन लोग हो तो प्लीज़ आप लोग दाल का यूज़ करो, बीन्स का यूज़ करो, जो भी मिलते हैं जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हैं। सर्च करना एक बार, वो बहुत ईजिली आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वो आप सर्च करो। और अपने डाइट में दिन में, वीक्स में प्रोटीन डाइट एक दिन का कम से कम ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे तो डेली प्रोटीन का नीड बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप लोग कोशिश करो तो वो करना। एंड हेल्दी डाइट हो गया। दूसरी बात, आप लोग अगर नाइट में हो, मम्मी है, कोई भी दीदी है, कोई किन्हीं के साथ भी हो, सुबह हेयर वॉश करना है तो आप लोग रात को थोड़ा सा ऑयल रख लो। जो भी ऑयल लगाते हो, वो नहीं है कि हम एकदम अलग से लगाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग आप मस्टर्ड ऑयल लगा लो, सरसों का तेल लगा लो, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। कोकोनट ऑयल लगाओ, कोई स्मेल, कोई वो फ्रेगरेंस वाले जो होते हैं ना कि नहीं अब तेल लगा रहे थे फ्रेगरेंस उसमें भी चाहिए, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप जो तेल यूज़ कर रहे हो, आमंड तेल वाला उसको भी यूज़ करो, वो सब अच्छे तेल हैं मेरे अकॉर्डिंग। और ये मतलब सर्च करो आप लोग तो उस पर भी बहुत अच्छे आएंगे रिव्यू। तो आप वो तेल को लेना और अपने बालों पे मसाज खुद से भी कर लो, दूसरे हैं तो उनसे करवा लो। रात को मसाज करना, अच्छे से रूट्स में ऑयल लगाओ। ऑयल बालों में लगाने के लिए नहीं होती है, वो रूट्स में होती है, तो रूट्स में लगाने हैं उसको। और उसके बाद सुबह के वॉश कर लो। ज़्यादा दिन ऑयली हेयर नहीं रखना है। अगर एक दिन ऑयल लगाए हो तो कल होके वॉश कर लो, तो आपके बाल ज़्यादा फ्रेश दिखेंगे। और ऑयल लगा दिए 2-3 दिन 4 दिन छोड़ दिए हैं, उस कारण से, ऑयल के कारण से जो बाहर के डस्ट पार्टिकल है वो ज़्यादा आपके बालों में अट्रैक्ट होंगे, तो वो और रफ होते जाते हैं। तो इस कारण से आप एक दिन मसाज करो बालों में और सुबह होके बाल वॉश कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड मेरा उसके बाद है कि ये नेल्स बहुत पहले मम्मी लोग बताती थी बट कभी किए नहीं है। रामदेव बाबा के टाइम से आई थिंक सो, हमको याद नहीं है उतना खास। ये नेल्स को ऐसे रब करना है, जब भी आप खाली टाइम बैठो ये नेल्स को ऐसे रब्स करो, बहुत फ़ायदेमंद होती है ये। मतलब मेरी मम्मी बोलती हैं बट मैं रेगुलर कभी की नहीं हूँ, बट आप लोग करो, मैं भी करती हूँ। और अभी मैं भी ट्रायल में चल रही हूँ, मैं भी करती हूँ। तो कोशिश करते हैं, कोशिश करने में कोई चीज़ खराबी नहीं है, उससे भी इम्प्रूवमेंट होगी। और वैसे तो ख़ास कोई कारण है नहीं, मैंने जो बताया है, वेट हेयर में कॉम्ब नहीं करना या फिर हीट वाले एप्लीकेंट जो है, मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब बालों पे नहीं यूज़ करना। फैशन है तो छोड़ दो, फैशन नहीं करना है उतना। तो हम लोग को कोशिश करना है, थोड़ा अपने बालों के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, फैशन को साइड रखना पड़ता है। और भी फिर जो हम लोग बोले हैं कि अपने हेल्थ के बारे में पहले चेक करवा लो। जो हेयर फॉल, अगर नॉर्मल हेयर फॉल है, डेली हो रहे हैं इतने से थोड़े से अमाउंट जो आपके हाथ में आता है ना हेयर फॉल के, उससे पता चलता है कि आपका नॉर्मल हेयर फॉल है या ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दे दो। और अगर ज़्यादा हो रहे हैं, डेली उतने अमाउंट में निकल रहे हैं, तो प्रॉब्लम वाली बात है। ऐसे तो डेली हेयर फॉल नॉर्मल है, हर के लाइफ में होनी है, मतलब बहुत रेयर लोग बच गए हैं जिनको हेयर फॉल नहीं होती है। तो आप लोग को देखना है कि क्या किस टाइप का हेयर फॉल है। तो मेरा वीडियो बहुत लेक्चर में बहुत लंबा हो जाता है, बहुत कुछ बताना होता है, कोशिश करती हूँ, बोलने नहीं आता है बट फास्ट बोलने का भी कोशिश करती हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को पसंद आता होगा वीडियो। और कोई प्रॉब्लम हो कोई एडिटिंग में, किसी भी टाइप में कि हाँ मेरे को नेक्स्ट वीडियो में ये चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। कमेंट मैं ओपन की हूँ, आप लोग कमेंट करो, बताओ कि कैसा है वीडियो। नहीं है एटलीस्ट मेरे को रिव्यू जानना है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है, काफ़ी लंबा हो गया है। बाय।